दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों के वाहन भत्ता, आरक्षण, ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक मनोज कुमार महलंगा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी अगस्त महीने में इसी सप्ताह दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों के कई जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब संघर्ष तेज किया गया है। दोस्तों महलंगा जी ने सबसे पहले बताया कि राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों के मुद्दों को लेकर अभी हाल ही में राजधानी रायपुर के कलेक्टर गार्डन में संघ की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उनके संघ की संख्या बल कम होने की वजह से उनके मुद्दों को सरकार ध्यान नहीं देती है। इसलिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिसके प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर हैं, उनके फेडरेशन में शामिल होने और फेडरेशन की संबद्धता लेने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों इस संबंध में आप सबसे पहले उस बैठक में छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक मनोज कुमार महलंगा जी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहीं पर आ रहा है कि हम समझते हैं कि सरकार हमारी मांग को सुन लेगी, नहीं सुनने वाला, क्योंकि हम जब तक अपनी संख्या बल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम जो है नहीं पूरा करवा सकते। क्योंकि पिछले बार हमने कई बार प्रयास किया, हम तो देते हैं लेटर, मुख्यमंत्री को दिए थे, अभी विष्णुदेव साय जी को विधानसभा भवन, लेकिन हुआ क्या, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। तो वैसे में काम नहीं पूरा होगा, यहाँ हमको मध्यस्थता की जरूरत होगी। तो ऐसे मांग पूरा कराने के लिए हम जो है कोमल वर्मा जी के संगठन में जो पिछले बार बुलाए थे, तो आज मैं उनको 4-5 बार लगाया था, उनका मोबाइल शायद स्विच ऑफ आ रहा है, क्योंकि कहीं गए होंगे, इस कारण वो नहीं बंद कर दिए आज मोबाइल को। तो उसमें उन्होंने बताया था कि 2000 रुपये हमको देकर उसकी संगठन का हमको सदस्य बनना पड़ेगा, फेडरेशन का, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का। और कोमल वर्मा जी अभी प्रदेश में सबसे बड़े कर्मचारी नेता है मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि डीए का जो है डीए का काम वही करवा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा था, मैं फोन। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दिव्यांग कर्मचारियों के अन्य जरूरी मुद्दों और मांगों की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, संघ के प्रांतीय संयोजक महलंगा सर ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों के जरूरी मुद्दों पर संघ की तरफ से पत्र लिखकर कई मुद्दों पर शासन का ध्यान आकर्षित कराने का सराहनीय प्रयास किया गया है। दोस्तों इसमें सबसे पहले प्रदेश के दिव्यांग शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति में आरक्षण की मांग की गई है। इसके लिए 12 अगस्त 2024 को संघ के तरफ से राज्य आयुक्त दिव्यांग जन पंचायत परिषद दुर्ग को एक पत्र लिखकर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमोशन में दिव्यांग शिक्षक जनों को 3% आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण देने की मांग रखी गई है। दोस्तों इस ज्ञापन में कहा गया है कि व्याख्याता एलबी नियमित ई संवर्ग और टी संवर्ग से प्राचार्य, उच्च वर्ग शिक्षक एलबी नियमित ई एवं टी संवर्ग से व्याख्याता प्रधान पाठक, निम्न श्रेणी शिक्षक एलबी ई संवर्ग और टी संवर्ग से प्रधान पाठक, उच्च श्रेणी शिक्षक होने में इसमें होने वाले पदोन्नति में 3% दिव्यांग आरक्षण लागू करते हुए उनकी सूची मंगाई जाए, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के 26 फरवरी 2014 के एक परिपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसलिए इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि राज्य के दिव्यांग शिक्षक संवर्ग को शिक्षक प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दूसरे नंबर के इस ज्ञापन में राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने की मांग रखी गई है। दोस्तों इस ज्ञापन में संघ का कहना है कि चूंकि इस समय महंगाई अपने चरम पर है और प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्तों में लंबे समय से वृद्धि नहीं किया गया है, इसलिए संघ ने मांग किया है कि राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों को केंद्र के समान 7वें वेतनमान के समान वाहन भत्ता में वृद्धि करने की मांग किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर के इस पत्र में छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी संघ ने डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर प्राचार्य के 10% रिक्त पदों पर सीमित भर्ती परीक्षा आयोजित करने की मांग रखी गई थी। हालांकि ये मुद्दा सिर्फ दिव्यांग कर्मचारियों का या शिक्षकों का नहीं है, यह मुद्दा प्राचार्य प्रमोशन का है। दोस्तों इस ज्ञापन में संघ का साफ साफ कहना है कि शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 18 में प्राचार्य पद के पदोन्नति के विषय में साफ साफ उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी की स्थिति में रिक्त पदों का विभाजन किया जाएगा और उसके बाद रिक्त पदों में से 10% पदों पर विभाग में सेवा दे रहे 5 वर्ष या उससे अधिक अनुभवधारी व्याख्याता एलबी संवर्ग और नियमित शिक्षकों की सीमित भर्ती परीक्षा आयोजित कर रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसको लेकर बीते 15 सालों में अभी तक प्राचार्य के सीमित भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं किया गया है।
इसलिए निवेदन किया गया है कि इस दिशा में आवश्यक पहल करते हुए सीमित भर्ती परीक्षा आयोजित करते हुए लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे व्याख्याता एलबी समग्र और नियमित दोनों को प्राचार्य पद पर जाने का अवसर प्राप्त हो सके और विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति भी हो सके। दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि प्रदेश में सरकार बदल गई है, जो है वो पार्टी बदल चुकी है शासन में, लेकिन राज्य के शारीरिक रूप से कमजोर दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। इसलिए इनके मुद्दों को कम से कम राज्य सरकार को संज्ञान में लेकर कुछ सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, जिससे दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों के जीवन स्तर में कुछ बदलाव हो सके, उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों अधिकारियों के इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में रही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।